नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज़ 18। तो एक बात जो समाज में घटना और घटनाक्रम पे हम करते भी हैं, खगड़िया में है इस वक्त, आप मौर्य न्यूज़ 18 पे देख रहे हैं। हम आज उस फैमिली में आए हैं जो फैमिली का एक एक पल रो रो कर गुजरता है। क्यों गुजरता है? इसलिए गुजरता है कि दर्द को आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि फैमिली पे क्या बीत रही है। देखिए, मौत तो आनी जानी है, लेकिन जब किसी का अपहरण हो जाता है, फिर उसकी बेरहमी से हत्या की जाती है और उसके बाद भी बेरहमी का आलम यह है कि उसको ऐसे जगह पे फेंक दिया जाता है जहाँ से उसका कुछ अता पता नहीं हो, लेकिन खगड़िया के वासी ढूंढ निकालते हैं और वो भी उस नौजवान को, हाँ, जिसकी एक कच्ची उम्र में इस तरह से घटना हो जाती है। तो अशोक सहनी, जो मुन्ना के नाम से यहाँ के खगड़िया के मुन्ना थे, हाँ, कौन नहीं जानता था, वो बिल्कुल सामाजिक कार्यकर्ता थे। आज साल भर के करीब होने को चला इस घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ है, ये बातें हम आज उनकी फैमिली में, उनकी पत्नी है, माँ है, बाबूजी हैं, और साथ में आपको जानकर बहुत एक बात लगेगा कि दुख दर्द को लेकर इंसान क्या कुछ करता है। इनके यहाँ एक बॉडीगार्ड सिपाही रखा गया, जो जिलाधिकारी या वहाँ एसपी वगैरह ने सुरक्षा के ख्याल से एक सिपाही को बॉडीगार्ड के रूप में रखा। उस बॉडीगार्ड ने जब इस घर के दुख दर्द को समझा, उसके बाद उन्होंने एक किताब भी लिख डाली और उस किताब पे भी चर्चा होगी। उसका विमोचन नहीं हुआ है, लेकिन वो किताब जो दर्द से लिखा हुआ है, वो भी गार्ड साहब हमारे साथ हैं और सबसे हम बात करने आए हैं और एक हम बातचीत करने आए हैं कि कब ये आप तो मौर्य न्यूज़ 18 में आपका एक तो स्वागत है। आज हम रोइए नहीं, बट हम एक सर दर्द समझने आए हैं, क्योंकि क्या है कि इस लड़ाई को तो लड़ना होगा। हाँ, लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे। क्या हुआ था, कैसे हुआ, वो सब बताइए मुझे। बोलो ना। बोल, देखिए अजय, नहीं, अच्छा हम बोल रहे हैं। हाँ, तू बोल। ये रो रही हैं, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा और क्लोज आइए आप। हाँ, बस हाँ। तो ये इधर 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 आइए, इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। हाँ, ये है कि क्या मतलब, और इधर आइए, थोड़ा रोशनी में आएंगे। हाँ, घबराने का बात नहीं। देखिए, ये समझ सकते हैं ये किस तरह से घबराई हुई हैं, रो रही हैं। आखिर किसी का पति इस तरह से दुनिया से छोड़कर चला जाए तो क्या बीतेगा, आप समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी देवी। शिवानी, हाँ। हम समझ सकते हैं दुर्ग की घड़ी में कब कितने टाइम हो गए? 8 महीने होने चला है। अभी मुख्य आरोपी अभी तक नहीं पकड़ाया है। कोई पुलिस की तरफ से कुछ आश्वासन मिला होगा या जिलाधिकारी या जिला के एसपी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, वो तो दे रहे हैं, जब मिले तो बोले कि हाँ पकड़ेंगे। कहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 8 महीना होने चला है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वही लोग न जानेंगे। क्या हुआ था, मतलब घटना क्या हुई थी अभी? वही चुनावी रंजिश था। बताइए, मतलब चूंकि बात बहुत 8 महीने पहले की हो गई, तो थोड़ा हम अपने दर्शकों को आपके जरिए समझना चाहते हैं कि क्या घटना हुई। घटना वही चुनावी रंजिश था और वो हार गया, जीता उसी टाइम से, मतलब बदला लेने के लिए चाह रहा था। बहुत धमकी। कौन सा चुनाव था? मत्स्य विभाग का। अच्छा जी, विभागीय चुनाव। हाँ विभागीय चुनाव। तब से परेशान कर रहा था, जब से जीते उसी टाइम से परेशान कर रहा था। बहुत सारे धमकियों की भी देता था, लेकिन नहीं समझ पाए और वो अपना चाल चला, जो उसमें कामयाब हुआ है और मुझे न्याय नहीं मिल रहा। आप आगे आप आएंगे, जैसे यहाँ और आगे आइएगा। आइए, माँ से भी बात करेंगे। आप आइए, इधर आइए। हाँ, आइए, आप माँ हैं। हाँ,
जरा सा, हाँ आइए, बाबूजी भी हैं इनके, हाँ मुन्ना जी के बाबूजी भी हैं, आप इधर आइए बाबूजी, हाँ इधर आइए। ये पूरा जो घटना है वो किसको लेकर हुआ, कैसे हुआ? अपहरण के बाद हत्या हुई थी ना? हाँ, ये घटना हुआ, ये सिक्योरिटी वाला चुनाव में हार जीत तो होबे करते हैं, मगर हार जीत में वो सिकंदर सानी को बेटा हार गया, मेरा बेटा जीत गया। वही आंसू पीछा पड़ते पड़ते उस दिन जो है न 5वां महीना 30 तारीख के जो है 21वां में से जलकर पर से आ रहे थे, वहाँ भीमा जलकर पर से रास्ते में गाड़ी सो घेर लिया, घेर के पकड़ को 10-12 आदमी मिल करके उसको मारने लगा, मार पीट कर गाड़ी में चढ़ा लिया, चढ़ा कर को गाड़िए में मारने ले गया। उधर रात में कखनी न कखनी उधर फेंक दिया, मिलने नहीं दिया लाश को। पुलिस प्रशासन साथ नहीं दिया, अभी तक पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहे हैं। हम सब घर दौड़ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के नज़दीक भी गए, यहाँ मुकेश सहनी आया उसको भी बताए, जितना भी खगड़िया जिला में विधायक थे सब आए, सब सुन के चल गए, सब अपना अपना अथी लेकर के आए, सब अपना पेपर ऊपर में छपा उपा के चल गए, कुछ नहीं कर रहे सब लोग, खाली अपन अपन जो है ना से फोटो छपाए। विधायक वगैरह वगैरह जितना था, मनोज मदन बाबू आए, उनसे मिले, हाँ उनसे भी मिले, वो भी बोल के गए, वो भी एसपी साहब से बताए कि जल्दी उसको पकड़ो, आरोपी के क्यों नहीं पकड़ता है। अशोक कुमार उतना अच्छा लड़का था, हम लोग को बहुत मदद करता था, हम लोग से बहुत मिला जुला था। आज हम खगड़िया आए हैं, हमको वो रहता तो कितना मान आदर करता, तो उसको नहीं पकड़ रहे हो, क्या बात है बताओ। तो वो सब आदमी जो है पुलिस प्रशासन अपने आश्वासन देने लगे, बोला सर हम ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। और उसके बाद इतना दिन हो गया वो अपने क्षेत्र में घूम रहा है, क्या करेगा नहीं करेगा कोई ठिकाना नहीं है, मगर पुलिस प्रशासन हम लोग को साथ नहीं दे रहे हैं, और वो चोर उचक्का को साथ दे रहे हैं। हम क्या करें, कहाँ जाए, कैसे बाल बच्चा लेकर जिए, हमको कोई भरोसा नहीं। खतरा अभी भी बना हुआ है परिवार पर भी? हाँ खतरा अभी भी बना हुआ है, अभी भी डर के चल रहे हैं, अभी भी वो एकदम खुलायाम अपना वो घूम रहा है। प्रशासन उसको पकड़ने के लिए रेड करने के लिए नहीं जाता है। और जो था उसको साथी संगत, वो भी 4 गो फिदारी है, उसको जाकर के कुर्की जब्ती घर कर लिया, सिकंदर सोनी के घर नहीं तोड़ा। कैसे हुई थी हत्या, कुछ उस घटना को बताइएगा। हत्या यही हुई थी, यहाँ से सुबह में गया जलकर से उधर से खाना वाना खा के आ रहे थे मोटरसाइकिल से, कोठिया ढाला पर जब उतरा न तो वो आगे से गाड़ी से 4 चक्का गाड़ी से घेर लिया मोटरसाइकिल के, और वो सब कितना आदमी नुका के बैठल था, बस चक्का वो 4 चक्का से घेरा, बस इसको दरबर मार के पकड़ लिया, मार पीट के गाड़ी में लाद लिया, कान का पार फोड़ दिया, फोड़ के बेहोश कर दिया, गाड़ी में लाद के भाग गया। भाग क्या बोला सगर हल्ला हो गया, अपहरण हो गया, अशोक कुमार को पकड़ लिया, मंत्री साहब को पकड़ लिया, मार पीट को ले गया, खोजने के लिए गए, खोजते बिहान तक खोजते रह गए। आखिर पुलिस उसको घर नहीं घेरा, पुलिस उसको कुछ नहीं किया, उतना देर में उसको पकड़ लेना चाहिए दबार के, 2 बजे दिन था, नहीं पुलिस दबार को पकड़ा, पुलिस उस जगह पर जाके गाड़ी लगा के बैठा हुआ था। और तब भर दिन खोजे, भर रात खोजे, बिहान हो के खोजते तब सौरा ढाला को नीचे में थोड़ा सा पानी था, उसी में फेंकल बेटा मिला, तब उठा के लाए। तो हथियार किए संस्कार, अभी तक बाल बच्चा का कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई नहीं मदद किया, अभी तक कोई नहीं किया। क्या बारी गए वहाँ एसपी साहब के पास, एसपी साहब का एप्लीकेशन दिए, हाँ माँ जी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको रेड करेंगे, पता नहीं चलता है, पता नहीं सब पता चलता है मगर रेड नहीं करता है उसको। पूरा माहौल देख सकते हैं, पत्नी है, माँ है, बच्चे हैं आप? हाँ है, 4 बच्चा, 3 बेटा 1 बेटी है। उसका पालन पोषण तो बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ मुश्किल तो है ही,
बहुत मुश्किल है। पिता के बिना रहना बहुत मुश्किल है। क्या कहें। ये जो स्थिति है, आप एसपी के पास अभी इधर कुछ मिली थी? एसपी, हाँ, एसपी सर से मिले हैं, 2 बार 3 बार मिले हैं। बस वही आश्वासन देते हैं कि देख रहे हैं देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं वही जानेंगे। और ध्यान देते तो अभी तक नहीं पकड़ाता मुख्य आरोपी, खुलेआम घूम रहा है। बस कुर्की जब्ती नहीं, जो मुख्य आरोपी है उसके घर में कुर्की जब्ती नहीं हुआ, ये कहाँ की बात है। आप लोग बाय नेम लिख के दिए थे ना? बाय नेम एफआईआर था? नहीं, नाम के साथ है? हाँ, नाम के साथ है, नाम के साथ है। कोई पकड़ में आया है कि नहीं अभी तक? कोई? हाँ, 8 को पकड़ाया हुआ है। 6 शायद 6 बाहर अभी घूम रहा है। 6 बाहर है। 6 बाहर है, 8 अभी पकड़ाया है। मुख्य आरोपी दोनों भाई अभी बाहर घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। उसके लिए मतलब कुछ नहीं है, प्रशासन नहीं है उसके लिए। फिर तो इधर आओ बेटा। ये उनका मुन्ना जी का छोटा वाला लड़का है। हाँ, तो खैर बच्चों से क्या पूछा जाए, लेकिन हाँ ये है कि खतरा तो अभी भी है। अभी भी है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, डर डर के भेजते हैं। खतरा तो अभी है, घूम रहा है तो खतरा नहीं है। दिन दहाड़े उतना बड़ा घटना कर दिया और खुलेआम घूम रहा है। प्रशासन को देखना चाहिए ना। कोई लड़ाई में आपके साथ है या नहीं? अभी आप लोग अकेला, पूरा परिवार सिर्फ अकेला पड़ा है, ये कोई लोग हैं आपके साथ? समझ लीजिए ना, अकेले हैं। गांव समाज को जो है साथ। ये बेटी है। हाँ। ये क्या नाम है बेटा आपका? चाहत कुमारी। चाहत, क्या करती हो? पढ़ाई कर रही हो? हाँ। किस क्लास में? 5। तो खैर अब इसको पापा के बारे में हम क्या पूछें कि पापा की याद आती है या नहीं आती। बच्चों को रुलाने वाली बात हो जाएगी, इसलिए पूछना बहुत उचित नहीं लग रहा कि बच्चों से क्या पूछें, उनकी क्या याद दिलाएं। लेकिन एसपी, जिला अधिकारी, एसपी हों या डीएम हों, ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस फैमिली से मैं मिलने आया हूँ, कभी आप लोग भी आइए मिलने के लिए, समझिए इनका दर्द। अपहरण कर लिया जाता है। मत्स्य जीवी समिति के सचिव थे, मंत्री रहे, खगड़िया क्षेत्र के रहे, और उनका मछली पालन को लेके जितना भी कारोबार होता रहा इस इलाके में, उसमें एक बहुत अहम भूमिका उनकी रहती थी। और वो एक सहयोग करते थे ऐसे कृषक को जो मछली उत्पादन में लगे रहते हैं, एक सहयोगी के तौर पे खड़े रहते थे। इसलिए उनको कहा जाता है सन ऑफ मल्लाह के। एक चीज़ और हम बता रहे हैं, बहुत अच्छी थी, मेरे हाथ में एक किताब आई है, किंग ऑफ मल्लाह। ये नाम से खगड़िया के महान पुत्र वीर अशोक किंग ऑफ मल्लाह, ये दिलीप कुमार राय लिखते हैं। और ये नित्या प्रोडक्शन में ये छपी है। काल का जाल, ये नाम है, काल का जाल। एक महान विभूति, एक प्रचंड विद्वान। तो एक क्या था कि मुन्ना के नाम से प्रसिद्ध थे, अशोक और मुन्ना। ये खगड़िया का मुन्ना था, घर घर का मुन्ना था। वो मुन्ना अब चिराग के रूप में था, वो बुझ गया है। और बुझा ऐसा, निर्मम हत्या हो जाएगी इस खूबसूरत मासूम युवक की, जिसका नाम मुन्ना था। और देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत थे देखने में भी, और काफ़ी युवा थे, बहुत कम उम्र के थे। और उनको अपहरण कर लिया गया। उनका चुनाव था, मत्स्य जीवी समिति का चुनाव था, उसमें वो जीत गए थे। तो विरोधियों ने ऐसा किया, जो परिवार के फैमिली के लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। जरा सा हम उनसे बात करते हैं। देखिए, गार्ड साहब हैं, ये बुक लिखे हैं। और बुक ये देखिए, जो सरकार की तरफ से सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड होते हैं, वो नियुक्त किए गए सरकारी हैं, सिपाही हैं। और वो क्या है कि यहाँ के दर्द को समझने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली। ये विमोचन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के नागरिकों के जरिए, इन लोगों के जरिए विमोचन होना है। और मैं ये पुस्तक तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन बहुत मार्मिक लग रहा है। बहुत जो बातें हमने देखी हैं वो बहुत मार्मिक है। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार आप ही? जी, दिलीप कुमार राय। ये कहाँ से ये लिखे आपने? ये लिखा? जी, हम 7 महीना पहले यहाँ ड्यूटी में आए और प्रतिदिन माँ को और मंत्री जी के पत्नी को रोते हुए हमको देखा नहीं गया। और 7 महीने का जो आंसू हम देखे वो इतिहास में कन्वर्ट कर दिए कि एक यादगार बना देते हैं। अभी भी आपकी आंख में आंसू है? हाँ, अंदर से मैं अभी भी रो रहा हूँ, क्योंकि प्रतिदिन हमको ये आंसू देखना पड़ा था। जी।
तो आप तो इनकी सुरक्षा में आप सिपाही हैं ना, आप तो सरकारी बॉडी हैं, बॉडीगार्ड हैं, और आप एक इंसानियत भी आप जी हाँ कैसे बीतता है यहाँ का पल, कुछ बताइए। जी, बहुत कष्ट में यहाँ पर जो है हर आदमी डरे हुए रहते हैं। ये मासूम बच्चा पापा के याद में बहुत परेशान रहते हैं। माँ जो है मंत्री जी के, वो रोती रहती है। सिर्फ एक मात्र कलेजा का टुकड़ा था मंत्री जी, और ये बार बार रोती है तो हम लोग को भी बहुत दया आता है। और एक ही हीरा था जो वो समाप्त हो गया। तो ये इसके जरिए क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या है, काल का जाल क्या संदेश है इसमें? इसके जरिए हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि मंत्री जी का जो अभी तक जो कर्तव्य था समाज के बीच, हर गरीबों के लिए, जब वो रात के ठंड में पानी में रहते थे, गरीब व्यक्ति उससे मिलने चले जाते थे रात में, उसका इंश्योरेंस करा देते थे। हर आदमी को हम ये इस माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि वो जो अपने परिवार को जो है हर संकट में छोड़ के समाज के प्रति इतना योगदान दिया, उसको आगे आने वाला समय में कोई भूले नहीं। वो एक समर्पित क्रांतिकारी युवा नेता थे, समाज के प्रति बहुत उनमें लगन था। सच्चे सिपाही के तौर पे आप इनकी पत्नी को, मासूम बच्चे की देख रेख करते हैं। सुना है आपका ट्रांसफ़र हो गया। हाँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। बच्चे तो रोएंगे आपके लिए भी। हाँ, तो हम लोग को तो पुलिस पे नौकरी है तो सब जगह देखना पड़ेगा ना। तो हम लोग जो कर्तव्य जहाँ तक बना एक इंसान और एक सिपाही के नाते एक यादगार इनको हम बताए कि हम वैसा एक इतिहास रच के जाएंगे कि आपको कभी याद आएगा तो आपका बेटा नहीं है तो हमें ही खुद बेटा मान लीजिएगा, और आपके लड़के को हम आगे दुनिया में दिखाने का काम करेंगे अमेज़न के माध्यम से। आपके लड़का का जो बहादुरी का, ये क्या नाम रखा है बुक का आपने, किंग ऑफ मल्ला? ये इनके लड़का का नाम जो है, इनके प्रतिभा को जो 7 महीने हम देखे, लोगों से सुने, इनको किंग ऑफ मल्ला, क्योंकि ये अपना परिवार से ज़्यादा समाज के परिवारों के प्रति रात दिन समर्पित रहते थे, और घर घर जाके उनका इंश्योरेंस करते थे कि मल्लाह समाज का एक भी गरीब लाचार बेबस व्यक्ति अगर कुछ होता है मछली पकड़ने में तो उसका इंश्योरेंस कराते थे। आप भी इसी समाज से आते हैं या अलग? नहीं, हम अलग आते हैं। अलग समाज से। हाँ जी। लेकिन एक इंसानियत इन सब चीज़ से बड़ा होता है। तो ये किंग ऑफ मल्लाह नाम से बुक अमेज़न पे आने वाला है या काल का जाल के नाम से? ये काल के जाल के नाम से। काल के जाल के नाम से। अभी इसका विमोचन आपने नहीं किया है, तो इनकी पत्नी ही मुझे लगता है कि विमोचन करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, और बेहतर होगा, क्योंकि इनका जो है, आप थोड़ा सा एक तरह से ये आप ये पुस्तक को आप हाथ में देखिए, कितनी बड़ी बात है। आइए आइए, ये पुस्तक को हाथ में आप लीजिए। हाँ, ये लीजिए, ये देखिए बबलू, ये हैं मुन्ना जी, और ये इनके बॉडीगार्ड, इनकी पत्नी और परिवार को, और ये काल का जाल लिखा हुआ है किंग ऑफ मल्ला, इनकी पत्नी है। ये पुस्तक आपने पढ़ी है? देखिए जी। हाँ? जी पढ़ी आपने? हाँ, कैसा लग रहा है कि ये क्या फील है इसमें? बहुत सारे यादें हैं इसमें, सब लिखे हैं। क्या कहें? एक अच्छे बॉडीगार्ड की भूमिका इन्होंने, और एक अच्छे इंसान की। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? क्या कहना चाहिए? मेरे यहाँ सबका दुख दर्द देखे, वही इसमें लिखे हैं। याद तो रहेंगे कि हाँ। इनके बारे में जो ये सुरक्षा में आप इनकी सुरक्षा, आप लोगों की सुरक्षा के लिए तो यही नियुक्त किए गए थे, तो फिर कैसा आप का लगा इनका अनुभव, क्योंकि इनका तो ट्रांसफ़र हुआ है? जी, बोलते रहे ट्रांसफ़र हो गया है। हम तो चाहेंगे कि यही रहे, मिलजुल। एसपी साहब से गुहार लगा सकते हैं? जी, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये रहें, मतलब ये इनका नेतृत्व में आपका परिवार ढंग से, आप बताइए इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए, आप बताइए। यही कह रहे हैं, मेरे बच्चे लोग से मिलजुल के रहते हैं अपने तरह,
जैसे रहते हैं पूरे परिवार एक साथ, बस उसी तरह रह रहे हैं। चलिए, तो एक बेटा आपको इस रूप में मिला है माता जी, आप क्या बोलेंगी? की बोलियन, हमरा तो वह छै कि जे हमरा बेटा एक रहबे करे, बेटा के उ जे छै से मारिए देलकै, ओकर दोनों बेटा जिंदा छै, दोनों बेटा घूरे छै, ओकरा पुलिस नहीं पकड़े छै। ओकरा कम से कम जे छै से ओकरा रेड करतिए, बंद करतिए, सजा देतिए। सरकार कहलकै कि तुम नहीं कानो, नीतीश कुमार फोन लगले नहीं कानो, उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं करलक। अच्छा, एक चीज़ गार्ड, आप तो बॉडीगार्ड हैं, आपका क्या नाम बताया आपने? दिलीप जी। आपकी कभी कोई बड़े अधिकारी से, एसपी से या डीएसपी या कोई कहीं बात होती है इस संबंध में, कुछ पूछताछ होती है? जी, अब आज तक हमको तो कोई खोजा ही नहीं कि किस हालत में वो सिपाही वहाँ ड्यूटी करते होंगे, कोई नहीं। और एक बॉडीगार्ड में आने के बाद हमको एक परिवार के तरह फीलिंग हुआ और अच्छा से समय निकला। आपको लगता है कि सच में कोई ध्यान नहीं दे रहा है पुलिसिया व्यवस्था, कोई ध्यान? हाँ, बिल्कुल लगता है इनको न्याय उचित नहीं मिल रहा है। अपराधी बाहर घूम रहा है, लोगों के द्वारा मैसेज कर रहा है कि कंप्रोमाइज कर लीजिए, हम ये हैं, हम वो हैं, हम तो दुनिया भर के मर्डर किए हैं। लोगों के द्वारा हमारे भी कानों तक मैसेज के जरिए आता है कि इनको जो है मतलब कि वो जो अपराधी है वो बहुत खून किया है, ये सब करते रहता है। तो अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। हम 7 महीने से देखे। एक बॉडीगार्ड होने का आपको भी एक लोग धमकाने की कोशिश करते हैं? हमको कोई धमकाते नहीं है। और हमारा इससे पहले एक बंदेरा में पप्पू भगत का हत्या हुआ था, वहाँ पर मर्डर वाला जगह पे हम लोग थे और वहाँ भी ठीक ठाक से हमारा ड्यूटी में कहीं कोई समस्या नहीं है और हम तो हर वक्त रेडी रहते हैं। न्याय मिले इसकी मांग आप करते भी हैं। देखिए, ये बॉडीगार्ड बता रहे थे, आप सोच सकते हैं कि कितने दर्द हैं। आइए जरा सा, आप उनके मित्र हैं? भाई हैं, भाई हैं, मित्र हैं। आपका बड़ा इसमें आप फैमिली को देखने में लगे हैं, आपको क्या आप इसमें फैमिली से मेरा बचपन से संबंध है, पारिवारिक भी संबंध है। वो भाई ही नहीं था मेरे लिए, भाई से भी बड़ा था। उसमें दोस्त का भूमिका देखते तो वो भी था, भाई का भूमिका भी झलकता था, एक पिता का भी भूमिका झलकता था। उम्र में छोटा था, लेकिन उसमें जो कूट कूट के भरा हुआ था जो गुण, वो गुण शायद हमारे निषाद समाज में तो नहीं है, नहीं के बराबर है। और वही कारण जो है कम दिनों में वो अपने कर्म के बल पर जो प्रसिद्धि पाया, उससे कहीं ना कहीं हमें जो लगता है, मेरी अंतरात्मा जो कहती है कि कुछ सफ़ेद पोश लोगों को जो है वो रास नहीं आया। इसमें अगर सही जांच हो, प्रशासनिक सही जांच हो, तो कहीं न कहीं और कुछ सफ़ेद पोश का भी इसमें नकाबपोश का चेहरा उजागर होगा। क्योंकि इससे प्रसिद्धि से बहुत सारा लोगों का लगा कि मेरा सिंहासन आने वाले दिनों में छिन सकता है। कारण कि कुछ दिनों में हमने जो उसमें देखा कि आने वाले दिनों में अति पिछड़ा का अगर कोई चेहरा बनने वाला था खगड़िया में, तो वो था अशोक कुमार सहनी। क्योंकि कम समय में, कम उम्र में मत्स्यजीवी का चुनाव जीतना बहुत ही कठिन होता है और उस चुनाव को उसने जीता और वैसे व्यक्ति को हरा करके, जिससे कि जिला में लोग भय कांपता था, वो अपने एक व्यक्तित्व पर और बढ़िया बहुमत से बात जीत बिल्कुल सही है। और जो हमने दर्द देखे, मित्र हैं, बता ही रहे हैं क्या थे नहीं थे। माँ की बात सुनी, पत्नी की बात सुनी, उनके बॉडीगार्ड के आंखों में भी आंसू, उन्होंने किताबें लिखी, बच्चे हैं हमारे। हाँ, बिटिया को याद तो आती होगी पापा की? हाँ। देखिए, बच्चे हैं और बच्चे हैं, अब इनसे क्या पूछा जाए। पापा की याद तो आती ही होगी, बच्चों को रुलाना भी ठीक नहीं है। ये देखिए, ये तस्वीर है इनकी। आप थोड़ा सा दिखाइएगा नज़दीक से जरा, उसको वायर को हटा के। हाँ, तो वो क्या है कि इनकी तस्वीर जरा सा क्लोज आके दिखाइएगा। देखिए, स्वर्गीय अशोक साहनी लिखे गए, मंत्री मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड खगड़िया, क्रांतिकारी एवं आत्मसमर्पित युवा नेता। जन्म इनका हुआ था 2 मार्च 1984 को और 30 मई 2021 को ये दुनिया में नहीं रहे। जो बातें हो रही हैं, देखिए एक और तस्वीर इनकी है, यहाँ पे आप जरा सा दिखाइएगा।
हाँ, ये देखिए है, बसाने को उजरे चमन को याद रहेंगे शहीदे वतन, जब तक है ढरा ये गगन पूजे जाएंगे भाई, अशोक कुमार उर्फ मुन्ना सहनी। हाँ, भूले ना भुलाता वो मंजर है, कातिलों ने पीठ में भोंका खंजर है, गम जताते आंसू देखे नहीं जाते, क्या यही उनका कसूर था, तड़पती मानवता की सेवा करने वाला इस कदर छोड़ जाएगा, कुदरत को यही मंजूर था। ये बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कार्यकारिणी मंत्री उमा देवी ये लिखती हैं, पोंछ के आंसू मिटाने आई जनता के दुख दर्द के कहानी को, माता उमा देवी आई मैदान में उस मर्दानी को। तो ये सारी चीज़ें देखिए, सब लोग हैं कि क्या छवि थी, विधायक के साथ बैठे हैं तो ये एक छवि थी उनकी। इधर किंग ऑफ मल्लाह का भी लगा हुआ है पोस्टर। तो ये सारी चीज़ें ये देखिए, ये बिहार पुलिस में भी थे। हाँ, वो बिहार पुलिस में भी सेवा वो देते रहे, तो नौकरी छोड़ के वो यहाँ सेवा में लगे थे, समाज सेवा में। तो सब देख सकते हैं यहाँ क्या माहौल है। हम मौर्य न्यूज़ 18 पे यहाँ के जिलाधिकारी से हम कहना चाहेंगे कि एसपी महोदय, ये सुनिए परिवार के आंसू देखिए। इस आंसू को कौन पोंछेगा, कौन देखेगा? क्या अभी इनके जो खतरे मंडरा रहे हैं, जो आशंका व्यक्त की जा रही है, क्या उस खतरे को हकीकत में बदल जाए तब कोई बात होगी? कि अभी इस परिवार को देखने, गार्ड से बात हुई हमारी बॉडीगार्ड से, वो कह रहे हैं कि कोई पूछने तक नहीं आता। बताइए, हत्या हो जाती है अपहरण के बाद और इस तरह से निर्मम हत्या हो जाती है, राजनीति होती है, फोटो सोटो चलता है, पूरी पुलिस की जांच, ये वो दिस दैट आश्वासन से भरपूर मसाला परिवार को आप दे देते हैं। लेकिन एसपी साहब, कभी फाइल पीछे भी उलट के देखा करिए कि कौन आदमी न्याय के लिए तड़प रहा है, परिवार पे क्या बीतता है, आप उसको समझिए। मैं इसी परिवार में देखने आया हूँ कि क्या बीत रहा। हाँ, सिर्फ मैंने बातें ही पूछी, देखिए आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। हाँ, उनके बाबूजी भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कितना पूछा जाए, बच्चे हैं, मासूम हैं, सबकी ज़िंदगी है। एक महिला किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है इन 4 बच्चों को लेकर, वो देखने वाली बात है, देख सकते हैं आके। तो खगड़िया वासियों के लिए ही नहीं, पूरे सहनी जो समाज है वो बहुत आहत है। और ये परिवार तो कैसे पल पल गुजर रहा है ये कहना मुश्किल है। लेकिन आप देखिए, मैं इस फैमिली से फिर बात करूंगा और ये बात पुलिस महकमे को भी समझना होगा। हम उनसे भी सवाल करेंगे इस केस पर। एसपी खगड़िया से भी बातचीत होगी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मैं बातचीत करूँगा कि आखिर ये ऐसे ही परिवार को क्यों छोड़ दिया गया है अकेला। आप देखते रहिए मौर्य न्यूज़ 18, बने रहिए मौर्य न्यूज़ 18। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपनी बात रखी है। थैंक यू।